मैं उषा विजय शिशिर नस्लागंज आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि पर आप सभी को जय शेरोवाली। नवरात्रि यानी शक्ति का पर्व। वैसे तो नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, मगर 2 ही नवरात्रि मनाए जाते हैं, कुंवार और चैत्र। दूसरे 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। यह साधु संतों के नवरात्रे होते हैं। दोनों नवरात्रों का सीधा संबंध रामायण से है। राम जन्म से पूर्व शक्ति की उपासना और रावण वध से पूर्व शक्ति की उपासना। क्या कभी मन में यह विचार उठा, ऐसा क्यों? पहला, परमात्मा के अवतरण से पूर्व सृष्टि को शक्ति संपन्न बनाना। दूसरा, रावण के अंधकार को समाप्त करने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सोचिए, एक मस्तिष्क के अहंकार को संभालना मुश्किल है, तो फिर 10 मस्तिष्क और वो भी दानव का अहंकार, कितनी तक शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। आइए माँ जगदम्बा के मनोहारी स्वरूप का दर्शन करते हैं। वैसे तो पराम्बा नारी जैसी ही है, मगर एक अंतर है और वह है अष्टभुजाधारी। क्या कभी आपने इस पर गौर किया? पुरुष अवतार चतुर्भुज, नारी अवतार अष्टभुज क्यों? परमात्मा की सृष्टि में जब योग्यता के आधार पर योग्यता अनुसार कर्म किए जाते हैं, तो क्या परमात्मा ने बगैर सोचे समझे पुरुष चतुर्भुज और नारी को अष्टभुज बना दिया? सोचिए, अगर यह अष्टभुजा होता, 2 भुजाओं में भी अशांति, अत्याचार, अराजकता, अंधकार, अहंकार फैला रखा है। अष्टभुजा होता तो क्या करता? 2 हाथ दिए हैं सामान्य मानव को, मगर जो अवतारी पुरुष है वो चतुर्भुज है। 2 हाथ, ये जो 4 हाथ दिए हैं उसे 2 हाथों से कमाए और 2 हाथों से खाए और उड़ाए। वही नारू को जो अष्टभुज दिए हैं, उसमें 2 हाथ नारी को परिवार के लिए, 2 हाथ पति के लिए, 2 हाथ बच्चों के लिए और 2 हाथ राष्ट्र और समाज के लिए। सुबह के समय तो वास्तव में वो अष्टभुजा ही बन जाती है। किसी को चाय, किसी को नाश्ता, बच्चे तैयार करना, टिफिन बनाना, दूसरे गृह कार्य आदि कार्यों में ही उसके अष्टभुजा का काम हो जाता है। हर वर्ग उसमें समाया है। लक्ष्मी बनकर घर चलाती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, सरस्वती बनकर बच्चों को पढ़ाती है। और भी आश्चर्य की बात, पति की लंबी आयु, करवा चौथ वो करे, बच्चों को स्वस्थ संपन्न संतान सप्तमी वो करे, घर और देश की दशा को सुधारना है, दशा माता वो करे। वो तो भला हो 11 का, जो वो अपने स्वयं के उद्धार के लिए कर लेती है। थोड़े से व्रत पुरुषों की झोली में भी डाल देते, परंतु परमात्मा को पता था शक्ति किसे देना है, इसके योग्य कौन है। यह तो कुछ लेखक, कुछ कवि वगैरह और भी दूसरे क्षेत्र के पुरुषों ने, अबला तो किसी ने कमजोर, तो कोई ने कह दिया औरत की अकल एड़ी में होती है, कुछ ने लिख दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जैसी उक्ति देकर उसको कमजोर दिखाना चाहा। और असल में कहीं नारी ही नारी की दुश्मन बन गई, कहीं सास रूप में, कहीं ननद रूप में, कहीं बहू रूप में, कहीं बेटी रूप में, और भी दूसरे जो नारी के गुण हैं उनके अनुसार, और पुरुष वर्ग की बनाई। असल में नारी अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं रही है। ये सृष्टि चल ही रही है शक्ति से। हंसी तो तब आती है जब पुरुष दिन रात करके नारी यानी माँ, दिन रात नारी यानी माँ, पत्नी, बहन, बेटी, बहू को कोसता रहता है। और नवरात्रि जब आती है तो कोई लौंग पे, कोई पानी पे, कोई मिश्री पे करता है। क्या ये वास्तव में जगदम्बा की उपासना है? आज मैं आपसे एक घटना शेयर करना चाहती हूँ। कुछ समय पूर्व मेरे परिचित ने मुझसे बोला कि एक संत के दर्शन को चलते हैं, वह पूरी नवरात्रि एक लोंग पे करते हैं। हम लोग गए। चूँकि मैं थोड़ी जिज्ञासु प्रकृति की होने के कारण मैंने उस महात्मा के अतीत के बारे में जानना चाहा। कहते हैं पूत के पग पालने में दिखते हैं। पालने तक तो नहीं पहुँच पाई, मगर उसके वैवाहिक जीवन में झाँका, पता चला उसकी 6 पुत्र हैं। पुत्र के चक्कर में जब वो उन लड़कियों का पालन पोषण और परिवार का उत्तरदायित्व न निभा पाया तो पलायन कर गया। गांव में साधुओं की जमात आई, उनके साथ भाग गया। बेचारी पत्नी ने पापड़, बड़ी, सिलाई और दूसरे काम करके, बाद में लड़कियों ने भी सहयोग दिया, इस तरह परिवार चलाया। पता चला लड़कियां संबितव्ययी और मेहनती थी। सभी की परमात्मा की कृपा से घर गृहस्थी बच गई। वह महात्मा नवरात्रि में लोंग पर करता है। पत्नी की महानता देखिए, 9 ही दिन वो पति की देखभाल करने आती है। पता चला वो बड़ी खुश है। चलो गांव में गांजा वगैरह पीता था, घर में मारपीट करता था, माता रानी की भक्ति में लगकर जीवन सफल कर लिया। बेटियां कहती हैं हमारे बाबा को लोग पूछते हैं, ढोक देते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है। यह है नारी
नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बनाना कोई मेरे हिसाब से नारी से सीखे। मेरे हिसाब से तो माँ ने उसकी उपासना कबूल की होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने तो कम से कम उसके मंदिर में जाकर के माँ जगदम्बा को ढोक दी, मगर उसे ढोक मैंने नहीं दी। न जाने क्यों मेरा मन बहुत वितृष्णा से भर गया। अरे दोनों मिलके बात करते, दोनों मिलके उत्तरदायित्व अपना उठाते, एक अकेली नारी के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता। और उसके बाद भी जब उत्तरदायित्व आपके पूर्ण हो जाते, तब चाहे आपका मन अगर परमात्मा की तरफ था तो आप उसमें लग जाते, मगर जो उत्तरदायित्व आपको परमात्मा ने सोचा था उसे तो आप बखूबी निभाते। मेरा मन न जाने क्यों उससे इतनी घृणा से भर गया कि मैंने मंदिर में जाने के बाद में भी सब लोगों ने उससे बात की, कुछ करा, मगर मैंने तो दूर ही खड़े रही, मैंने बात नहीं करी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मत जाइए मंदिर, मत करें नवरात्रे, हर नारी जाति का सम्मान कर लीजिए, आपके नवरात्रे अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। जय माँ शेरों वाली।